गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और रविवार भी है। संयोगवशात कोइंसिडेंटली रविवार को ही आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो सोचा कि आज थोड़ी गुरु तत्व के बारे में बात करते हैं, क्योंकि गुरु के बारे में भी बहुत सारी भ्रमणाएं फैली हुई होती है। हालांकि अभी जो लोग ये सिस्टम में है वो तो बहुत सारा जानते हैं और क्लियर काफ़ी लोगों को है, पर फिर भी सामान्य लोगों को गुरु के बारे में बहुत सारी गलतफहमियाँ है, अंधश्रद्धा है, बहुत कुछ है। तो इसके ऊपर थोड़ी आज बात करेंगे। सबसे पहले तो सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभेच्छा। हमारा अंदर का जो गुरु तत्व है वो जाग जाए, बाहर के गुरु की मदद से हमारे अंदर के गुरु की यात्रा तक हमारी चलती रहे और जो हमारा लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचने का हम प्रयत्न करें, ये शुभेच्छा। अब एक और बात कि जो ये इसके टाइमिंग जो है वो हम नॉर्मली 4:45 से ये गूगल मीट चालू कर देते हैं, पर ज़्यादातर लोग 5:50 के बाद ही जॉइंट होते हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम से 5:50 के ऊपर मैं ये गूगल मीट ओपन करूँगा, तो इससे पहले आप मत खोलना, 5:50 के बाद ओपन करना, तो 10 मिनट में जिनको जॉइंट होना है वो हो पाएंगे। अब शुरू करते हैं। मैंने एक 3 श्लोक गुरु के बारे में जो बहुत प्रसिद्ध है वो हम यहाँ पहले देखेंगे और उसको सामान्य उसका अर्थ देखेंगे और उसका कुछ विशेष अर्थ निकलता है कि नहीं वो देखेंगे। तो पहला जो श्लोक है, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो पहला श्लोक है, अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री। तो क्या कहते हैं उसके अंदर कि जो हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी जो अंधकार पड़ा हुआ है उसको गुरु जो है वो ज्ञान के अंजन से, जो सलाका के ऊपर ज्ञान का अंजन लेकर जब हमारे नेत्रों के अंदर वो डालते हैं तो हमारे अंदर वो अंधकार रूपी अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो निकल जाता है, हमारे अंदर नेत्र खुल जाते हैं। और जिस गुरु ने इस तरह हमें जो नेत्र दिए इस प्रकार के, वो गुरु को नमस्कार हो। तो नॉर्मल कोर्स में क्या होता है कि 2 प्रकार के गुरु है, हम समझे तो। एक जो है ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो गुरु, हम जिसको ह्यूमन बीइंग को गुरु मानते हैं, और दूसरा जो है हमारा अंदर का गुरु जिसको तावरिया जी आत्मा तत्व या आत्मा गुरु कहते थे। अब सोचो कि ये अज्ञान तिमिर अंधस्य जो है, मतलब कि अज्ञान रूपी जो अंधकार है
वो कोई ह्यूमन गुरु उसको निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। गुरु, बाहर का गुरु जो है वो विद्या देगा, ज्ञान देगा, सब कुछ देगा, पर सब कुछ जो करना है वो हमें करना पड़ेगा, मेहनत हमें करनी पड़ेगी, और वो मेहनत के फलस्वरूप जो है हमारे अंदर का अज्ञान जो हो जाएगा। गुरु कोई इस तरह कोई ऐसे कोई चमत्कार नहीं करता है, कोई ऐसा कोई अंजन हमारे आंख में नहीं डाल देंगे कि जिससे हमारे अंदर के नेत्र खुल जाएंगे। हाँ, पर अगर ये श्लोक जो है आत्मा गुरु के संदर्भ में हम समझते हैं तो ये सत्य है, क्योंकि जब प्रैक्टिस करते 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 जब आत्मा गुरु अंदर का जागता है और वो हमें जो ज्ञान देता है वो सही ज्ञान है, और वो ज्ञान के द्वारा ही हमारा जो अज्ञान रूपी अहंकार है वो चला जाता है और हमारे अंदर के नेत्र खुल जाते हैं, जिसके द्वारा फिर हम अंदर की यात्रा कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे श्लोक है जो अगर हम ह्यूमन गुरु के बारे में उसके अंदर सेट करने जाएंगे तो नहीं फिट बैठेंगे, फिर भी हम उसको तोड़ मरोड़ कर ये कर देते हैं कि क्योंकि लोगों की जो श्रद्धा है, अंधश्रद्धा है ह्यूमन गुरु के प्रति, तो उस तरह उसको तोड़ मरोड़ के ट्राई करते हैं कि ये जो हमारे गुरु है वो इस प्रकार के हैं, पर इस तरह हकीकत में होता नहीं है। और यहाँ अहंकार की बात जो की है, वो अहंकार अगर हम हमारे योग की दृष्टि से या आज की भाषा में समझे तो क्या है? वो अहंकार और कुछ नहीं है, हमारा साइकोलॉजिकल स्लीप है, जो हमारे अंदर जो एक बेहोशी पड़ी है, एक अंदर साइकोलॉजिकल स्लीप में हम हैं, अंदर की बेहोशी से जी रहे हैं, वही तो अहंकार है, और उसके कारण हमारे अंदर अज्ञान फैला हुआ है। तो जब साइकोलॉजिकल स्लीप टूटती है और धीरे धीरे करके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आती है, तो अहंकार जो है वो, अज्ञान जो है वो धीरे धीरे करके निकल जाता है। पर ये श्लोक जो है वो आत्मा गुरु के संदर्भ में हमें समझना है। इस तरह दूसरा गुरु जो श्लोक है उसको भी अगर आप आत्मा गुरु के संदर्भ में समझोगे तो ही ये फिट बैठेगा। जैसे कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तन येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जो अखंड मंडल का आकार रूप जो ये जड़ और चेतन जगत है, चर और अचर, जिस तरह का जगत है, मतलब जड़ और चेतन जगत, वो जगत के अंदर जो तत्पदम मतलब कि तत् जो पद अंदर छुपा हुआ है, तत् मतलब दैट मतलब सत्यम। तो ये जो समस्त जड़ चेतन जगत है उसके अंदर जो पद छुपा हुआ है, जो सत्यम परम पद छुपा हुआ है, उसका जिसने हमें बोध दिया वो गुरु को नमस्कार है। अब जड़ चेतन जगत किसने बनाया? तो जड़ चेतन जगत जो है वो चिट्टी ने बनाया है, वो हम जानते हैं, और इसके अंदर ही ये तत्पद जो है वो छुपा हुआ है। तो वो हमारा आत्मगुरु जब ये बताता है कि भाई ये जो पद है, मतलब कि जो सत्यम है, परम तत्व है, ये इसके अंदर ही छुपा हुआ है, जड़ और चेतन सबके अंदर छुपा हुआ है, तो वो आत्मगुरु हमें वो दृष्टि देता है, तभी हम ये इसको समझ सकते हैं। वरना बौद्धिक रूप से हो सकता है कि हम इसको समझे, क्योंकि हम कहते हैं कि भाई कण कण में भगवान, ऐसा हम बार बार बोलते हैं, तो ठीक है, इस तरह हम एक बौद्धिक रूप में तो समझते हैं कि भाई कण कण में भगवान, पर हमें कभी भी उसका अनुभव नहीं होता है, कभी भी हम उसका आविष्कार नहीं करते हैं। तो ये जो जरूरी है। इसी तरह जो तीसरा श्लोक जो है हमने देखा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु वाला, उसके अंदर भी अगर ये तो प्योर 100% आत्मा गुरु के संदर्भ में ही ये है, क्योंकि बाहर के गुरु को हम ह्यूमन गुरु को किस तरह ब्रह्मा विष्णु और महेश कह सकते हैं? वो तो कोई भी रूप में पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी हो सकता है कि हम तोड़ मरोड़ कर इसको, तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश, और उससे भी ऊपर जो साक्षात पर ब्रह्मा है
अब ह्यूमन गुरु को हम किस तरह साक्षात पर ब्रह्म कह सकते हैं? वो चाहे कितनी भी ऊंची 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 अवस्था हो, सब कुछ हो, बराबर है, हमारे लिए वो पूजनीय है, वह महान है, सब कुछ बराबर है। फिर भी गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश किस तरह कह सकते हैं और परब्रह्म किस तरह कह सकते हैं? हाँ, एक ही ये है कि ये एक ही संभव ये बात है कि अगर हमारा आत्म तत्व है वो उसको हम कह सकते हैं, क्योंकि आत्म तत्व है वो ही तो परब्रह्म का से ही आया हुआ आत्म तत्व है। तो परब्रह्म परमात्मा या आत्मा वो उसमें कोई तत्वतः भेद नहीं है। और आत्म तत्व तो यूं कहे कि ब्रह्मा विष्णु और महेश का जो कंसेप्ट है उससे भी ऊपर है, क्योंकि हम जानते हैं कि तावरिया जी ने पर्पस में हमें क्या बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो ये चित्ती के ही स्वरूप है। चित्ती जब सर्जन का काम करती है तो वो खुद ब्रह्मा बन जाती है। चित्ती जब पालन पोषण का काम करती है तो चित्ती खुद विष्णु बन जाती है। और चित्ती जब विलय का डिस्ट्रक्शन का काम करती है तो वो खुद महेश या शिव या शंकर जो कहे वो बन जाती है। तो चित्ती जो है, चित्ती से आत्म तत्व है ऊपर है, क्योंकि आत्म तत्व वो परम तत्व का ही एक अंश है सीधे सीधा। इसीलिए तो तावरिया जी उसको डिवाइन फ्रेगमेंट और डिवाइन होलनेस कहते थे। डिवाइन होलनेस परमात्मा, डिवाइन फ्रेगमेंट आत्म तत्व, तो वो तो दोनों एक ही है तत्वतः। जो चित्ती शक्ति है वो उसकी एक शक्ति है, उसमें से निकली हुई शक्ति है, पर वो तो दोनों एक ही है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि चित्ती शक्ति से भी ऊपर आत्म तत्व है, तो वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर है, इस तरह हम कह सकते हैं। और वो पर ब्रह्म है वो हम समझ सकते हैं। तो श्लोक को जब हम कुछ पढ़ते हैं तो सामान्य अर्थ में नहीं पढ़ना चाहिए, उसके अंदर हमें एक अपनी दृष्टि डाल के सोच समझ के उसको ये करना चाहिए, तो एक नया अर्थ आएगा और उसको समझने में आपको और मजा आएगी। तो ये 3 श्लोक गुरु के बारे में है। अब हमारे शास्त्र के अंदर 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं, शायद बहुत लोग जानते भी होंगे कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के उसको पुरुषार्थ कहते हैं। मतलब कि ये 4 ऐसे एरिया है कि जहाँ हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है और पुरुषार्थ करके ही हम प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो धर्म का क्षेत्र है, चाहे अर्थ का मतलब कि उपार्जन का क्षेत्र है, चाहे वो काम मतलब इच्छा, किसी प्रकार की भी इच्छा है वो काम है, कामना है, वो क्षेत्र है। और चौथा जो है मोक्ष का क्षेत्र। तो चारों के अंदर हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। अब हम पूरी सोसाइटी में देखेंगे तो 2-3 प्रकार के लोग हमें इसमें ये 4 पुरुषार्थ को लेके देखने को मिलेंगे। तो पूरी सोसाइटी के अंदर आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग, शायद 90-95% लोग ऐसे होंगे कि जिसको ये 2 पुरुषार्थ में ही इंटरेस्ट है, सिर्फ अर्थ और काम। पूरी सोसाइटी के अंदर मैक्सिमम लोग जो है उसको ये 2 पुरुषार्थ के अंदर ही इंटरेस्ट होता है। एक अर्थ मतलब कमानी करना और कामना पूर्ति करना। तो कमानी किया, उसमें से जो कमानी से जो पैसा आया उससे अपनी कामना पूरी करो, मौज मजा करो। तो सामान्य वर्ग इस तरह जीता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर थोड़ी धर्म की भावना भी जागती है, तो वो लोग भी अर्थ काम तो उनको भी करना पड़ता है। तो अर्थ का भी और काम भी, ये दोनों पुरुषार्थ तो उनके अंदर जो होते हैं, पर थोड़ा धर्म का भी आचरण वो लोग कर लेते हैं। तो ये दूसरे प्रकार के लोग हैं जिसके अंदर अर्थ, काम और धर्म, ये तीनों प्रकार के पुरुषार्थ है। और एक तीसरा प्रकार है जो मोक्षार्थी है, जिसको हम कहते हैं कि जिसका लक्ष्य मोक्ष ही है और मोक्ष के लिए ही वो जीता है, साधना करता है। और शायद उसको भी जरूरी हो तो वो अर्थ, धर्म, अर्थ और काम का सहारा वो भी ले सकता है, पर उसका प्रमुख लक्ष्य जो है वो मोक्ष है। अब ये मोक्ष के बारे में भी ये 2 बात है। एक गड़बड़ी ये है कि मोक्ष का कंसेप्ट इतना गड़बड़ी वाला है कि जिसने मोक्ष का लक्ष्य बनाया उसको भी पूरा समझ नहीं होती है कि मोक्ष क्या है। मोक्ष का हम सामान्य अर्थ ये कर लेते हैं कि भाई जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गया वो मोक्ष। इतना नहीं है, ये आधी समझ है, ये पूरी समझ नहीं है। इतना इसको हम मोक्ष नहीं कह सकते। तो
अगर मोक्ष क्या है वो पूरा समझना चाहिए, तब उसको हम लक्ष्य बना सकते हैं। तो मोक्ष को समझने के लिए पहले तो हमें पूरी कॉस्मोलॉजी समझनी पड़ेगी। तीनों लोग जो है क्या है, भू भुव स्व क्या है, उसमें जीव किस तरह, आत्मा किस तरह आती है, किस तरह बंध जाती है, बंधन में पड़ती है, और फिर किस तरह धीरे धीरे करके वो मुक्ति के रास्ते पर जाती है। ये सारा ज्ञान नहीं होगा तो आप मोक्ष का लक्ष्य किस तरह बना पाओगे? आपको मोक्ष क्या है वही समझ नहीं है। और बहुत सारे लोग जो है वो मोक्ष का लक्ष्य बना के बैठे हैं, और कई सारे तो इतने ये न जाने क्या दिमाग में होता है कि नहीं, हमें तो एक ही जन्म में ये मोक्ष चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये सब दिमाग के ख्याल है, वो ख्याली पुलाव जिसको कहते हैं, इस तरह के ये सब ख्याल है, उससे कुछ नहीं होता है। पहले तो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस बात के ऊपर। तो जिसको सही में जो मोक्ष समझता है और उसके प्रति वो पुरुषार्थ करता है, तो उसकी साधना धीरे धीरे करके सही मार्ग पर चलती रहेगी, वरना गड़बड़ी हो जाएगी, मोक्ष के बदले में कहीं और वो चला जाएगा। तो ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ है, और हमारा पूरा जो समाज है उसके अंदर ये बता हुआ है। अब गुरु जो है वो हर एक को गुरु की मदद की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि कुछ बहुत कम लोग ऐसे भी है कि जो लोग कहते हैं कि नहीं, गुरु की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और ख़ास करके आध्यात्म में तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस तरह की भी एक विचारधारा वाले लोग हैं, और उनकी दृष्टि से वो सही होंगे उनके मार्ग से। पर हम जो साधना करने जा रहा है, मतलब कि जहाँ तक कोई टेक्निक को फॉलो करने की बात है, वहाँ हमेशा गुरु की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि टेक्निक ऐसी चीज़ है कि हमें किसी से ही सीखना पड़ता है। इवन बाह्य रूप में भी आज देखिए, टेक्निकली मानो कि गाड़ी चलाना है, सीखना है, तो कोई गाड़ी चलाने के लिए हमें कोई सिखाएगा तो हम गाड़ी किस तरह चलानी है वो सीख पाएंगे। तो कोई भी टेक्निकल चीज़ है उसके लिए गुरु की तो आवश्यकता पड़ती है। और योग का मार्ग है वो तो पूरे के पूरा टेक्निकल मार्ग है, तो उसके अंदर तो बाह्य गुरु की इतनी ज़रूरत पड़ती है। पर हम ऐसा कह सकते हैं कि ऊपर से लेके नीचे तक के गुरु की श्रेणी में देखें तो 6 प्रकार के गुरु को हम देख सकते हैं उसके अंदर। जैसे कि पहला गुरु जो होता है वो परम गुरु, दूसरा है सिद्ध गुरु, तीसरा है योगी गुरु, चौथा है निवृत्ति मार्गी साधक गुरु, 5वां प्रवृत्ति मार्गी साधक गुरु, और चौथा धर्म प्रचारक गुरु। तो इस तरह 6 प्रकार के गुरु हमें समाज में देखने को मिलता है। उसमें से 2 गुरु जो है वो पहले परम गुरु और सिद्ध गुरु जो है वो तो बहुत ऊंची कक्षा के होते हैं, तो वो तो समाज में देखने ही क्यों नहीं मिलते हैं, वो हमेशा अदृष्ट रहते हैं। इनफैक्ट वो अस्तित्व में भी नहीं रहते, वो अस्तित्व के बाहर रहते हैं। परम गुरु जो है वो दिव्य गुरु है, डिवाइन गुरु है। और जो सिद्ध गुरु जिसको कहते हैं वो अलौकिक गुरु है, मतलब सुपर नेचुरल जिसको कहते हैं, वो सुपर नेचुरल जो व्यक्ति होता है वो अलौकिक गुरु है। पर वो फिजिकल देहधारी नहीं होते हैं और इस अस्तित्व के अंदर नहीं रहते हैं, वो बाहर होते हैं। और कभी किसी को या पूरी सृष्टि में कहीं भी कोई मदद की ज़रूरत होती है तो वो अदृश्य रूप में आके मदद करते हैं। फिर तीसरा जो गुरु है वो योगी गुरु है, वो सुपर ह्यूमन गुरु जिसको हम कह सकते हैं, सामान्य मानस से ऊपर उठा हुआ योगी है, इसने बहुत लंबी साधना की है और योग को सिद्ध किया है। वो उसको हम सुपर ह्यूमन या अति मानुष व्यक्ति कह सकते हैं। तो जो योग सूत्र से लेके उसके अंदर की जो साधना बताई है, इस तरह आगे बढ़ता हुआ जो है वो धारणा ध्यान समाधि तक पहुंचा हुआ है, उसको हम योगी गुरु कह सकते हैं। उसके बाद में निवृत्ति मार्गी साधक, मतलब कुछ साधक लोग होते हैं वो निवृत्ति ले लेते हैं, वो समाज से बाहर निकल जाते हैं, कहीं एकांत में चले जाते हैं और एकदम अकेले रहकर साधना करते हैं और अपनी ज़रूरियात जो है बहुत कम कर लेते हैं और साधना में ज़्यादातर मग्न रहते हैं। इस तरह के निवृत्ति मार्गी साधक है, वो भी कभी गाइडेंस का काम देते हैं, इसलिए उसको गुरु की श्रेणी में रखा है। इसी तरह
प्रवृत्ति मार्गी साधक गुरु। तो कुछ साधक जो है वो प्रवृत्ति भी करते हैं, साधना भी करते हैं, और जो कुछ समझते हैं वो ज्ञान वितरण भी करते हैं। इस तरह के भी प्रवृत्ति मार्ग की साधक गुरु है। और ज़्यादातर जो गुरु हमारे समाज में देखते हैं वो धर्म प्रचारक गुरु है। आप जो आजकल के जो गुरु देखोगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो धर्म प्रचारक गुरु ही होते हैं, जो लोग खास करके कथा वगैरह करते हैं, ज्ञान उपदेश देते हैं और इस तरह जो सब समझाते हैं वो धर्म प्रचारक गुरु होते हैं। धर्म प्रचारक गुरु ने कोई आध्यात्म की कोई गहरी साधना की नहीं होती है, इसलिए उनके पास इतनी आध्यात्म की न कोई गहरा ज्ञान होता है कि ना कोई गहरी समझ होती है। पर वो सामान्य जो समाज के लोग हैं जिनको धर्म की कथाओं के अंदर रस पड़ता है, और ऐसे लोगों के लिए ये गुरु होते हैं। और कुछ छोटा मोटा सामान्य जो मार्गदर्शन चाहिए वो भी वो गुरु देते रहते हैं। अब गुरु जो है वो, जैसे हमने देखा कि गुरु की जरूरत सबको है, और सबको मतलब ह्यूमन बीइंग को नहीं, पर हमारे शास्त्र के अंदर तो देवों और दानवों के भी गुरु बताए हैं। तो ह्यूमन गुरु तो है ही, पर देवों के गुरु हम जानते हैं बृहस्पति जो थे वो देवों के गुरु थे, और शुक्राचार्य जो थे वो दानवों के गुरु थे। तो देवों और दानवों को भी गुरु तत्व की जरूरत पड़ती है। अब गुरु शिष्य जो कोई सच्चा गुरु, चाहे ह्यूमन गुरु हो, पर वो जो कोई योगी गुरु हो उच्च कक्षा का जिसने अंदर की कॉन्शियसनेस को जाना है, इस तरह का कोई गुरु होता है, तो उसके साथ में जो शिष्य का संबंध होता है वो मानवेतर होता है। मतलब ये सामान्य संबंध नहीं होते हैं, उसके अंदर बहुत एक गहरापन होता है, और शिष्य के अंदर एक बहुत गहरा समर्पण होता है, और वो गुरु को भगवान की तरह ही मानते आए। वो तो वैसे ज़्यादातर सब शिष्य अपने गुरु को भगवान जैसा मानते हैं, पर जो समर्पित गुरु है और उसने कुछ अंदर देखा है सच में, अंधश्रद्धा से नहीं, पर तो उसकी बात अलग है। और इन प्रकार के संबंध भी एक अलग प्रकार के होते हैं। पर सब कुछ शिष्य की स्थिति के ऊपर डिपेंड होता है। शिष्य के अंदर कितना समर्पण भाव है, कितना वो गुरु जो बताते हैं साधना वो करने के लिए तत्पर है, तैयार है, और पूर्ण श्रद्धा से वो सब कुछ करने के लिए तैयार होता है और करता रहता है। तो ऐसे शिष्य भी दुर्लभ है और गुरु भी दुर्लभ होते हैं। और टावरिया जी एक बात उनके प्रवचनों में खास कहते थे कि भाई आप कभी भी गुरु को ढूंढने का प्रयत्न मत करो। जो सही गुरु है वो ढूंढने से नहीं मिलेगा, क्योंकि जो गुरु होता है, सच्चा गुरु है, वो कहीं पर भी है। अगर आपने कुछ ढंग से साधना की है और आप साधना करते करते कुछ मुकाम पर पहुंचते हैं, तो आपके चेहरे की जो रेखा है वो बदल जाती है। और टावरिया जी कहते थे कि कोई गुरु चाहे 1000 किलोमीटर दूर बैठा है, वहाँ बैठे बैठे भी वो देख लेता है कि हाँ ये अभी शिष्य तैयार हुआ है, अब उसको ज़्यादा मार्गदर्शन की ज़रूरत है, और फिर वो आके शिष्य का हाथ पकड़ता है और उसको आगे ले जाता है। तो शिष्य कोई किसी को बुद्धि से गुरु मान लेगा, किसी के बारे में पढ़ा, किसका चरित्र अच्छा लगा, कोई व्यक्ति के संपर्क में आए और कोई अच्छा लगा, और किसी को मनोमन गुरु मान लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुरु शिष्य को, उसने शिष्य को पकड़ा है, गुरु ने शिष्य को शिष्य माना है, उसके ऊपर बहुत आधार रहता है, उसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। और इसके लिए एक ही पात्रता एक ही होती है कि वो जो कुछ साधना बताई गई है वो निष्ठा से वो करता ही जाता है और एक मुकाम पर पहुंचता है। तब गुरु को लगता है कि अभी उसको ज़्यादा मार्गदर्शन की ज़रूरत है और उसको दे सकते हैं। तो इस तरह गुरु आके शिष्य को फिर मार्गदर्शन देता है।
या कई बार तो ऐसे फिजिकली मिलने की ज़रूरत भी नहीं होती है, फिर भी वो कहीं न कहीं से मार्गदर्शन देता रहता है। और तावड़िया जी का तो हम जानते हैं कि वो तो आत्मगुरु को ही प्राधान्य देते थे। बाहर के गुरु को तो वो गुरु कहते ही नहीं थे, उसको तो मित्र या मार्गदर्शक कहते थे। और खुद भी अपने बारे में जब वो बात करते थे तो कहते थे कि मैं गुरु नहीं हूँ, मैं आपका मित्र हूँ या मार्गदर्शक हूँ, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रत्याहार तक ले जा सकता हूँ। मतलब कि एक निश्चित मुकाम तक बाहर का गुरु हमें ले जा सकता है। उसके बाद में जो आगे की साधना है धारणा ध्यान समाधि की, वो कभी भी कोई बाहर का गुरु सिखा नहीं सकता है। वो अंदर की एक पूरी की एक जटिल प्रक्रिया है, और कभी कोई बाहर का गुरु वो नहीं सिखा सकता। इसलिए फिर अंदर आत्मगुरु के शरण में जाना पड़ता है। तो प्रत्याहार तक बाहर का गुरु ले जाता है। और तावड़िया जी का इतना एक भरोसा था, वो कहते थे कि अगर मैं जो कहता हूँ वो सही ढंग से नियमित रूप से करते रहोगे तो कभी ना कभी आप प्रत्याहार के तक पहुँच जाओगे, और उसके बाद में अंदर का गुरु ही आपका पूरा हवाला ले लेगा और आपको आगे का मार्गदर्शन करेगा। तो ये एक तावड़िया जी का इसके ऊपर ही बात था कि हम आत्मा गुरु तक पहुंच जाए और उसका गाइडेंस से आगे चलें। और ये बात जो है वो योग सूत्र के अंदर भी महर्षि पतंजलि ने एक गुरु के बारे में 2 सूत्र बताए हैं, और वही उसके अंदर भी यही है। तो वो तावड़िया जी उसको खास फॉलो करते थे। योग सूत्र के अंदर एक सूत्र है, पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनऔच्छेदात्। मतलब कि ईश्वर ऐसा एक गुरु है कि जो पूर्वज में जितने भी गुरु हो चुके हैं इन सबके गुरु है। पूर्वेशामपि गुरु मतलब कि पूर्व में पहले जो कोई गुरु हो गए उनके भी गुरु के गुरु जो है वो अंदर का गुरु ईश्वर या हमारा आत्म तत्व, ईश्वर कहो आत्म तत्व कहो, वो एक ही है। तो वो अंदर का है। और ऐसे गुरु का काल भी उसका अवच्छेदन नहीं कर सकता। काले न अनवच्छेदात्, मतलब कि उसका अवच्छेदन जो है वो काल भी नहीं कर सकता। काल से ऊपर ये व्यक्ति ये गुरु निकल गया है, इस तरह का वो गुरु होता है, ऐसा महर्षि पतंजलि ने कहा। तो वो आत्मगुरु के संदर्भ में ये शब्द जो है वो ये सूत्र जो है वो आत्मगुरु के संदर्भ में है। और दूसरा भी एक सूत्र है, तस्य वाचकः प्रणव, मतलब कि जो ईश्वर जो है उसका वाचक या उसका नाम या संज्ञा जो है वो प्रणव है। तो जो प्रणव या ओमकार जिसको हम कहते हैं वो ईश्वर का ही वाचक या उसका नाम संज्ञा है। और इसीलिए तावड़िया जी भी आत्मगुरु को ईश्वर द गुरुदेवा कहते थे। योग सूत्र के अंदर ईश्वरा द गुरुदेवा इस तरह वो कहते थे। तो ईश्वर ही गुरु है या आत्मा ही हमारा गुरु है। और मैंने कहा इस तरह तावड़िया जी खुद भी जो थे वो हमेशा एक मित्र और मार्गदर्शक के रूप में ही एक बार क्या हुआ कि जब वो बम्बई में थे तो कोई एक व्यक्ति ने कुछ जाना होगा, किसी ने बताया होगा कि यहाँ एक बहुत बड़े योगी रहते हैं। तो एक व्यक्ति तावड़िया जी के पास उनके घर आया, हारमाला फ्रूट्स वगैरह लेके गुरुदेव करके उनके घर पर आया। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला तो बोला कि मुझे गुरुदेव का दर्शन करना है, मैं उनके लिए। तो तावड़िया जी ने तुरंत बोला कि भाई यहाँ कोई गुरु नहीं रहता है, तुम तुरंत चले जाओ, और उसको तुरंत ही निकाल दिया। तो कहने का मतलब था कि उनको ये सब पसंद नहीं था कि ये जो गुरुडम जो चल रहा है, और बेचारे शिष्य जो भोले होते हैं वो इस तरह के गुरु के चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर उसका शोषण होता रहता है। तो वो तावड़िया जी उससे बिल्कुल खिलाफ थे इन चीज़ों से। हाँ, उनका काम था कि जो व्यक्ति उनके पास आता है उनको किस तरह मदद किया जाए, या उस व्यक्ति की जिस तरह की मदद की ज़रूरत है उस तरह वो उसको मदद करते थे। अब वो कोई व्यक्ति का प्रारब्ध होगा और वो कभी तावड़िया जी के पास में चला गया और उसको कोई भी
मार्गदर्शन की जाए, आध्यात्मिक मार्गदर्शन की ज़रूरत हो तो वो आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते थे। बहुत सारे लोग तो सांसारिक प्रश्नों लेकर आते थे। कई लोगों को बीमारी होती थी तो बीमारी के लेके आते थे। कई लोगों को आर्थिक प्रश्न होते थे, वो सब लेके आते थे। और कई बार तो वो जो थे बहुत सारे डाइवोर्सिस वगैरह भी केस लोग उनके पास लेते आते थे कि भाई हमारे बेटा बेटी का ये प्रॉब्लम है, क्या किया जाए। और वो कभी कभी तो एकदम इंस्टेंट वो उसका उपाय बता देते थे। तो एक किस्सा मैंने सुना है कि एक कोई डाइवोर्स का केस की बात थी। तो एक लड़की थी, वो उसके हस्बैंड से डाइवोर्स चाहती थी और करीब 1 साल से तावरिया जी को कहती रहती थी कि मुझे इसे डाइवोर्स चाहिए। तावरिया जी हाँ करते रहते थे। फिर एक बार वो थोड़ी गुस्से में आकर उनके पास आई और बोली कि आप 1 साल से मैं कह रही हूँ पर मेरा डाइवोर्स नहीं हो रहा है, ऐसे थोड़ी नाराज़ हो गई थी। तो तावरिया जी कहते हैं अच्छा आज कौन सी डेट है? तो कहा कि आज सो एंड सो डेट है। तो कुछ दिनों के बाद की डेट उन्होंने बताई कि उस दिन जो डेट है उस दिन तुम्हारे हस्बैंड को किसी और लड़की से प्रेम हो जाएगा और वो खुद तुम्हारे पास डाइवोर्स के पेपर्स लेकर आएगा कि मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए, तो तुमको थोड़े दिन के अंदर डाइवोर्स मिल जाएगा। अब देखो कितनी सहजता से, ये बात कितनी असामान्य है, फिर भी वो जैसे खुद देख रहे हैं इंसिडेंट को, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, और इस तरह वो ये बात करते थे, ये सब देखते थे। क्योंकि वो कभी कभी ऐसा कालातीत अवस्था में रहते थे। उनके लिए समय का कोई ये नहीं था, न ये भूतकाल है, न वर्तमान है, ये भविष्य है। इस तरह के इनके अंदर ये काल का खंड नहीं होता था। वो संलग्न स्थित हुए काल को देख सकते थे और इसीलिए वो देख सकते थे कभी क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। तो इस तरह भी वो लोगों को गाइडेंस देते थे, हर प्रकार से गाइडेंस देते थे। इतने यहाँ तक लोगों को देखा है कि कहीं उनके साथ जो कुछ ऋणानुबंध होगा तो कई लोगों को उन्होंने जो आर्थिक मार्गदर्शन दिए थे और उन लोगों को कभी उन्होंने न रिफाइनिंग सिखाया था, न कोई अध्यात्म की बात की थी। उनका जो उनके साथ लेन देन होगा उसको कोई चुकता करना होगा तो उन लोगों को आर्थिक लाभ किस तरह मिले वही सब उन लोगों को बताया था। और कई लोग ऐसे भी थे, तावरिया जी के जाने के बाद उनको पता चलता था कि भाई ये तो गुरु थे, तो बहुत आश्चर्य में पड़ते थे कि उन्होंने तो कभी हमें योग के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। वो तो हमारे घर भी आते थे, हमें मदद करते थे, ये करते थे। तो इस तरह का भी उनकी एक ये थी, इस तरह का भी उनका व्यवहार था, इस तरह भी लोगों को मदद करते थे, गाइडेंस देते थे। तो एक जो सच्चा गुरु होता है वो हर प्रकार से शिष्य को या उसके जो रिडीम करना है, रिडम्पशन के लिए वो व्यक्ति को, दूसरे व्यक्तियों को मदद करता रहता है और अपना रिडम्पशन भी साथ में कर लेता है। अब तावरिया जी की जो टीचिंग है उसको हम देखेंगे तो 2 भाग में हम इसको दे सकते हैं। एक, उन्होंने मास लेवल के ऊपर काम किया था कि जहाँ जाते थे शिविरें लगती थी, बहुत सारे लोग आते थे और ग्रुप में सब कुछ सिखाते थे। और कुछ साधकों को पर्सनल लेवल के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ सिखाया था, समझाया था। मतलब मास में से या इनके संपर्क में जो लोग आते थे उसमें से उनको जब लगता था कि ये व्यक्ति आगे जा सकता है, उसके अंदर पोटेंशियल है, वो उसके अंदर एक प्यास है, एक भावना है, आगे बढ़ने की तमन्ना है, तो ऐसे साधकों को वो खास पसंद कर लेते थे। उनको वो किसी न किसी तरह अपने पास रखते थे, मतलब कि उनके संपर्क में रहते थे, उनको गाइडेंस देते थे और बहुत प्रेम से सब कुछ सिखाते थे, समझाते थे। कई बार तो एक जैसे एक पिता होता है वो किस तरह प्रेम से सब सिखाता है, समझाता है, इस तरह
इतने प्रेम से वो सब बताते थे। तो इस तरह भी उन्होंने बहुत लोगों के ऊपर काम किया था। अब तकलीफ ये है कि जब ऐसे गुरु हाजिर होते हैं तो शिष्य कुछ अच्छे होते हैं, पर वो शिष्य अभी इतने तैयार नहीं होते हैं कि उनको जो आगे की साधना उन्हें करानी है वो अभी वो कर नहीं सके, ऐसी स्थिति में नहीं होते हैं। तो उनको क्या करना पड़ता था कि उनके ये शिष्य के ब्रेन के अंदर कुछ इस तरह के बीज बोने पड़ते थे, आध्यात्म के बीज बोने पड़ते थे कि जब उसका सुटेबल टाइम आता है तब वो व्यक्ति के अंदर ये बीज जो है वो अंकुरित होता है और काम करने लगता है, और वो उसकी साधना आगे चलती है, और वो फिर वो दूसरों को भी मार्गदर्शन के देने के लिए तैयार हो जाता था। तो इस तरह तावरिया जी काम करते थे, जो व्यक्तिगत स्तर के ऊपर जो शिष्यों के ऊपर काम करते थे, तो इस तरह कुछ लोगों के ऊपर वो काम करते थे, क्योंकि इन लोगों के पास भी एक समय की मर्यादा होती है। जो जब तक वो फिजिकल बॉडी में है वहाँ तक उसको जो करना है वो जल्दी से जल्दी कर लेना चाहते हैं, पर तकलीफ ये होती है कि इतने तैयार साधक नहीं होते हैं, इतने ये नहीं होते, समझदार होते हैं। और हर गुरु या हर जो भगवान के अवतार हुए हर समय यही होता था, जो भक्त थे वो न भगवान को जानते थे न शिष्य थे, वो ऐसे गुरु की प्रेजेंस को समझते थे कि भाई उनकी क्या है स्थिति, क्या है। और वो हर समय ऐसा होता था। जीसस के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जीसस के 12 अंतरंग शिष्य थे, और वो शिष्य को जीसस बहुत कुछ सिखाते थे, समझाते थे, पर उस समय भी उनके लिए भी यही तकलीफ थी कि वो शिष्य इतने तैयार नहीं थे कि जो वो गुरु देना चाहता था वो दे नहीं सकते थे। और एक बार जीसस ये सब 12 शिष्यों को लेकर एक माउंटेन के पास गए, और उन्होंने कहा कि मैं ऊपर जाके आता हूँ, तुम सब नीचे यहाँ प्रतीक्षा करना मेरी। अब जीसस ऊपर गए और कुछ समय के बाद नीचे आए तो देखा कि सबके सब 12 शिष्य थे, सब सो गए थे। तो ये एक साइकोलॉजिकल स्लीप का भी एक एग्जाम्पल है, एक सिंबॉलिक इसको देखे तो, कि शिष्य जो है वो अभी भी साइकोलॉजिकल स्लीप में ही पड़ा है, वो जागना नहीं चाहता है, न वो जागता है। तो गुरु जो देना चाहता है वो भी एक परवश हो जाता है, वो भी लाचार हो जाता है कि मैं उसको किस तरह दूं, वो भी ये तैयारी नहीं होता है। तो गुरु को कुछ फ्यूचर के उपाय करने पड़ते हैं, पर दे जाते हैं उसको। और एक बात और समझनी है कि गुरु जो शिष्य को पसंद करता है तो वो कभी भी उसकी वीकनेस को नहीं देखता है। वो तो सिर्फ इतना ही देखता है कि उसके अंदर कितनी प्यास है, उसके अंदर आगे बढ़ने की कितनी तमन्ना है। अगर आज तक में किसी गुरु ने किसी शिष्य की वीकनेस को देखा होता तो कभी कोई गुरु कोई शिष्य को हाथ ही नहीं पकड़ पाता, क्योंकि ऐसा कोई शिष्य नहीं होता है कि जिसके अंदर वीकनेस न पड़ी हो। और वीकनेस है इसीलिए तो गुरु की ज़रूरत है, कोई गुरु उसको समझाए, उसको साधना बताए और वो वीकनेस से ऊपर उठे, इसीलिए तो गुरु की ज़रूरत है। तो ये मत समझना कि गुरु ऐसा शिष्य ढूंढता होगा कि जो बहुत अच्छा है, उसके अंदर कोई वीकनेस नहीं है, सिर्फ साधना करना चाहता है। साधना करना चाहता है पर वीकनेस तो हर व्यक्ति के अंदर कोई न किसी प्रकार की होती है। तो गुरु से उससे मतलब नहीं है, वो जानता है कि एक दिन ये उसकी वीकनेस निकल ही जाएगी, वो इससे ऊपर आ जाएगा, तो उसको कोई लेना देना नहीं होता है। उसको तो जो उसके पास कराना है काम साधना, उसके ऊपर ही वो ध्यान देते कि भाई ये बस तुम करते जाओ, और इन सब से तुम अपनी मन जो है, अपनी मन की वृत्तियों से उससे वो एक दिन तुम ऊपर उठ जाओगे, फिर तुम्हें और क्या चाहिए। तो गुरु का काम ये होता है। और जो मैं जीसस की बात कर रहा था, तो जीसस के 12 शिष्य थे, उसके अंदर एक जो फेमस शिष्य
था उसका नाम जुडास था। फेमस इस मायने में कि वैसे तो वो सच्चा शिष्य था, पर क्रिश्चियनिटी के अंदर उसको गलत रूप में उसको प्रोड्यूस किया गया है कि जो जीसस की कथा है उसके अंदर ऐसा आता है कि जुडास ने कुछ रोमन सोल्जर से पैसे लेकर जीसस का स्थान बता दिया था कि जीसस कहाँ छुपे हुए हैं, और फिर रोमन सोल्जर्स आके जीसस को पकड़ लेते हैं और फिर मारते मारते उसको सूली पर चढ़ा देते हैं। अब जब जीसस को सीजर के पास, जो वहाँ का जो किंग था सीजर, जूलियस सीजर, उसके पास लाया गया तो जीसस सीजर ने पूछा कि तुम्हारा कौन सा प्रदेश है? तुम कहते हो कि मैं भी राजा हूँ, मेरे पिता राजा है, तो तुम्हारा कौन सा प्रदेश है? तो जीसस कहते हैं कि मेरा जो राज्य है वो इस पृथ्वी के ऊपर नहीं है, मेरा राज्य कोई और अलग है। तो सीजर कुछ समझ नहीं सकता, पर सीजर को इतना पता था कि ये आदमी निर्दोष है, पर जो रोमन जो उसकी जो पार्लियामेंट थी और उसके जो मेंबर्स थे उनका इतना दबाव था, और खास करके धर्मगुरुओं का इतना दबाव था उसके ऊपर कि भाई जीसस को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, फांसी देनी है। तो सीजर जो है वो एक टब में पानी लेता है और अपने हाथ धोता है और बोलता है कि मैं इस आदमी के खून से मेरा हाथ को साफ कर लेता हूँ, मतलब कि इसका खून का इल्ज़ाम मेरे ऊपर ना आए, इस तरह का वो अपने हाथ को वो धो लेता है। तो वो भी समझता है। अब जुडास था, उसकी बात हकीकत में अलग थी। जीसस को सब कुछ पता था और एक पूरा नाटक रचा हुआ था, क्योंकि उसको बलिदान देना ही था। तो उसने सोचा था कि मैं किस तरह ये करूं, तो उसने जुडास को तैयार किया और जुडास को कहा कि तू सबसे मेरा प्रिय सब शिष्यों में से प्रिय शिष्य है, पर तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुझे मेरा जो स्थान है वो रोमन सोल्जर को जाके बता देना है। और इस तरह जीसस के कहने पर उसने बताया था, पर क्रिश्चियनिटी में ये नहीं बताया जाता है। पर एक और अलग ग्रंथ है जिसका नाम गॉस्पेल ऑफ जुडास है, और गॉस्पेल ऑफ जुडास के अंदर ये बात बताई है कि जुडास तो उनका बहुत प्रिय शिष्य था, बहुत अच्छा शिष्य था, और उनके कहने पर उन्होंने ये किया था। दूसरा शिष्य था पीटर। अब पीटर एक बार जीसस को कहते थे कि मैं आपका कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक आपके साथ में रहूंगा। तब वो जीसस उनको कहते हैं कि जब रोमन सोल्जर्स मुझे पकड़ के ले जाएंगे तब तुम मुझे पहचानने के लिए ना बोल दोगे। और ऐसा ही हुआ, जब जीसस को पकड़ के रोमन सोल्जर्स ले जा रहे थे तो रोमन सोल्जर्स ने पीटर को भी देख लिया और पहचान लिया। तो पीटर एकदम घबरा गया और उसने बोला कि मैं जीसस को नहीं जानता हूँ, ये कौन है, मुझे उसके साथ कोई संबंध नहीं है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि शिष्य इतना डर जाता है और वो मुंह फेर लेता है, पर गुरु को सब कुछ पता होता है एडवांस में। तो वो जो था वो जुडास इस तरह का उनका एक श्रेष्ठ शिष्य था। और जब जीसस को सूली के ऊपर लटकाया गया तब उनके अंदर जो एक लास्ट में जो एक प्रेयर के रूप में उनके शब्द जो है वो बहुत फेमस है। और हमेशा हमें जब कोई हमारे साथ बुरा करे तो हमेशा ये शब्द हमारे अंदर, हमारे आंखों के सामने आ जाने चाहिए। फादर फॉरगिव देम, दे नो नॉट दे डू। हे परमेश्वर पिता, इन लोगों को माफ कर, ये लोग जानते नहीं हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो जब भी हमें कोई दुख देता है, कभी परेशान करता है, तो हमारे अंदर से यही भाव, यही प्रार्थना निकलनी चाहिए। तो यहाँ समय समाप्त हो रहा है।
और गुरु शिष्य के बारे में मुझे जो कहना था वो मैंने यहाँ कहा है। किसी को गुरु शिष्य संबंध के बारे में और कुछ जानना है या कोई प्रश्न है इस संदर्भ में तो पूछ सकते हैं। दूसरे प्रश्न हो तो नेक्स्ट टाइम लेंगे। तो गुरु शिष्य संबंध के बारे में किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।